नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी की पेट की परीक्षा दी होगी, या फिर आप लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, या फिर आगे आने वाली जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा जो कि सितंबर में होने वाली है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो देखिए क्या क्या सरकार में खामियां रह गई, क्या क्या आयोग में खामियां रह गई और हमें कहां से सीखना चाहिए, वो सब कुछ आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो ये बात हम लोग कर रहे हैं कि किसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश की ही बात है। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज दिखाता हूं, जरा इस चीज को समझिएगा। और आप में से मैक्सिमम बच्चा इस चीज को जानता भी होगा और रिलेट भी कर पाओगे बच्चा। कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक टेट की परीक्षा होती है जो कि यूपी टेट नाम से कही जाती है। टीचर्स के एग्जाम्स के लिए होती है। अगर आप एक टीचर बनना बनना चाहते हैं, भविष्य में आगे कभी भी टीचर बनने की सोच रहे होंगे, तो आपको टेट की परीक्षा देनी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के टीचर बनना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप टेट की परीक्षा को पास करेंगे। और अगर आप पूरे क्या कहते हैं पूरे इंडिया में, यानी कि अगर आप सेंट्रल लेवल बनना चाहते हैं, तो आप सीटेट की परीक्षा को पास कर रहे होंगे। होता क्या है कि टेट या सीटेट में से किसी भी एक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप सिर्फ यूपी टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और अगर सीटेट भी कर लेते हैं तो हम पूरे इंडिया के सभी सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं जो कि टीचिंग वाली आती हैं, उनके लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो पहले हमें, अगर टीचिंग का हमने सपना सोचा है, तो सबसे पहले तो हमें बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड, जो नाम चेंज हो गया अभी डीएलएड हो गया, ये हमें करना होगा। ये करने के बाद आप टेट या फिर सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और टेट का जैसे ही फॉर्म निकलता है, आप इस भर्ती को तुरंत इस फॉर्म को भरते हैं और अपना नंबर लिख लेते हैं कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं। सबसे अच्छी ये बात होती है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 60% नंबर ही लाना होता है और आप आगे आने वाली किसी भी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 60% नंबर मतलब कैसे? ये पेपर जो होता है ये 150 नंबर का होता है, और 60% का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें से 90 नंबर लेकर आना होता है। इसके बाद अगर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई भर्ती आती है टीचिंग परीक्षाओं को लेके, या अगर सेंट्रल लेवल में भी कोई भर्ती आती है टीचिंग परीक्षाओं को लेके, तो हमें सोचना नहीं है कि यार हम एलिजिबल है कि नहीं है। हमें पेपर देने से पहले पता है कि 90 नंबर किसी भी तरीके से घींच घाच के लाना है, चाहे कुछ हो जाए। तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर जाते हैं और पूरी मेहनत के साथ स्टेट या सीटेट की परीक्षा को देते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद इसके जितने भी नंबर आ रहे हैं, कहीं भी कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में होते तो ये नंबर्स और भी कम हो जाते हैं, वहां पे सिर्फ 82 नंबर के आसपास ही आपको लाने रहते हैं। अब मान लीजिए भर्ती आएगी, तो उसके लिए आपको एक सुपर टेट की परीक्षा देनी होती है। लेकिन सुपर टेट हम तभी दे पाएंगे जब हम टेट या सीटेट क्वालिफाई होंगे तब। सुपर टेट की हम परीक्षा दे रहे होंगे और यहां पे जो हम नंबर लाते हैं उसके स्कोर जुड़ते हैं। और वो क्या होता है कि उसमें 60% नंबर जो कि हम सुपर टेट में लाते हैं वो जुड़ रहा होता है। और 40% नंबर हमारे एकेडमिक से लिया जाता है। जैसे कि हम हाई स्कूल में कितना ला रहे हैं उसका 10%, हम इंटर में कितना ला रहे हैं उसका 10%, हम ग्रेजुएशन में कितना ला रहा है उसका 10%, और हम अपने डीएलएड वाले कोर्सेज में कितना लेकर आ रहे हैं उसका 10% जोड़ा जाता है। तो ये 40% नंबर ये हो जाता है। बाकी 60% नंबर हम लेकर आते हैं सुपर टेट में। इसके बाद जो भर्तियां होती है उसकी मेरिट बनती है, और अगर हमारे नंबर उस मेरिट के ऊपर जाते हैं तो हमारा नाम उस वैकेंसी के लिए हो जाता है और हम उसकी ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सा प्रारूप होता है। क्यों इसलिए अच्छा होता है? क्योंकि हमें पहले से ये बात पता है कि भैया हमें 90 नंबर लाना, हम चाहे कुछ भी कर ले। हम चाहे अब 90 की जगह पे 120 ले आए, 150 में से चाहे 149 ले आए, कोई मतलब नहीं है, बस 90 नंबर लेकर आना, चाहे कुछ कर ले। अब हमारे उत्तर प्रदेश में जब यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा हुई थी, तो पहली बात तो हमें यह पता ही नहीं था कि कितना नंबर लेकर आना है। 100 नंबर की परीक्षा थी, किसी ने 90 नंबर लाए, कोई बच्चा 20 लाया, कोई 70 लाया, कोई कुछ भी नंबर लाया। भैया जब इसका रिजल्ट आया तो पता चला, कहा कि नंबर के कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ मतलब परसेंटाइल का है। और पहली बार परसेंटाइल भी लेकर चले आए। अब पहले यह समझो कि परसेंटाइल है क्या। उसके लिए अलग से लाखों वीडियोस देख डाली, लेकिन समझ नहीं आया कि सही में परसेंटाइल क्या है। हुआ क्या कि जब परसेंटाइल समझ में आने लगा, तब तक इसका रिजल्ट आने लगा 8 महीने के बाद, और ये चीज पता चली कि भैया परसेंटाइल से भी मतलब नहीं है, आपको 62.96 के नंबर के आसपास आपको लेकर आना। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, लेखपाल में तभी बैठ पाएंगे। फिर पता चला यार बच्चे ने इतनी मेहनत करी है और वो 62 पॉइंट समथिंग नंबर भी नहीं ला पा रहा है, और उसके बाद लेखपाल में भी नहीं हो पाया। और उस समय वो हो सकता है पेट की परीक्षा में उसने सोचा ही ना हो कि हमारे इतने नंबर भी आने, वो चीजें कर रहा हो, ऐसा कर रहा हो, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी, उसको भी टेट या फिर सीटेट के हिसाब से ही चलना चाहिए। हिसाब से ही चलने का मतलब ये हो गया कि उन्हें एक चीज फिक्स कर देनी चाहिए कि बच्चा, अगर आपके टेट में 60% नंबर आ रहे हो या 50%, मतलब जो भी उनको लगता है कि इस पे वैकेंसी जो है ली जा सकती है, तो 60% या 50% जो भी नंबर आपके आ रहे होंगे, आपको करना क्या है कि आप पेट के लिए क्वालिफाई हो गए।
अब इसके बाद सरकार के पास लेखपाल की वैकेंसी है, तो हम लोगों ने तुरंत लेखपाल का फॉर्म भरा। हमारे पेट में नंबर थे, उससे कोई मतलब नहीं, हम क्वालिफाई हो गए हैं। अब लेखपाल के लिए हम भर्ती होंगे और इसके लिए फॉर्म भरेंगे। इसका आप नंबर्स के हिसाब से मेरिट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी मेरिट के हिसाब से, अब चाहे मेरिट इजी रखो चाहे हार्ड रखो, उस मेरिट के हिसाब से हमें नौकरी मिल जाए। और यही चीज होनी भी चाहिए भाई। एएनएम के लिए भाई उन्होंने क्या कहा कि यहां भी 60% ही चाहिए। अगर आपने 60% पेट में क्वालिफाई कर लिया तो आप एएनएम का भी जाके परीक्षा का फॉर्म भर दो। अब आपको पता है कि एएनएम के लिए परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं भरोगे, या एएनएम की परीक्षा का आप एएनएम नहीं बनना चाहते तो नहीं भरोगे। अब ये कहना बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी थी, लोग ये थे, लोग वो थे, वो सब गलत बातें हैं। सीधे हम ये कह देते हैं कि भाई 60% करते हैं और बात खत्म हो जाती है। ऐसा मुझे बच्चा पर्सनली फील होता और मुझे ऐसा लगता। तो आप भी बताइएगा ये चीज क्या वाकई में यूपी ट्रिपल एससी पेट, क्योंकि अभी समय भी है और सरकार चाहे तो इस चीज को लागू भी कर सकता है। 19 सितंबर के आसपास का डेट जारी करा गया है आयोग के द्वारा कि 19 सितंबर 2022 को वो अपनी अगली जो पेट की परीक्षा वो करा रहे होंगे। और ये बड़ा कम पॉसिबल है कि वो एक साल पे ये परीक्षा करा पाए, हर एक साल पे। 6 महीने कहा था जो कि नामुमकिन हो गया, लेकिन एक साल पे कहा है, तो देखते हैं कि क्या आगे भी एक साल पे हो पाती है कि नहीं हो पाती। लेकिन हमें ऐसा चीज लगता है और हम लोग अगर इसके लिए आवाज उठा रहे होंगे तो शायद कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। और पहले से जब ये चीज मन में कंफर्म होती है ना कि भाई आपको 60 नंबर किसी भी हालत में लाना है 100 में से, तो आप जी जान लगा के उस नंबर की कोशिश करते हो। और आपको ये पता अगर ये नंबर मेरे आ गए तो मैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होंगी जो कि पेट के अंतर्गत आती होंगी, हम उस परीक्षा के लिए आराम से एलिजिबल होंगे, तो वाकई में सफलता आपको मिल ही जाती है। अगर लक्ष्य ही नहीं कोई है तो सफलता का कोई पता ही नहीं कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये चीज सरकार को करना चाहिए। इस बात पे आयोग को भी सोचना चाहिए कि जो टेट और सीटेट चला, जहां पे अब बहुत कम बवाल हुए, पहले बवाल होते थे क्योंकि कई सारे इश्यूज थे, कम बवाल हुए और एक आराम से बच्चों को ये पता होता कि हमें 60% नंबर लाना है। उस नंबर लाने के बाद मैं कोई भी भर्तियां जो भी आएंगी सरकार जब भी जारी करेगी, मैं उसके लिए आराम से पेपर दे सकता हूं। ये चीज फिलहाल होना चाहिए। अगर आप भी बच्चा इस चीज के लिए राजी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि आपकी सभी की आगामी 19 जून को लेखपाल की परीक्षा है। यूपी संगम एमडी क्लासेस की टीम सबसे बेहतरीन, आपको पता है, मॉक टेस्ट बनाने में ऑलरेडी रहे हैं। और जब हमने लॉन्च किया था अपना मंजिल बैच जो कि सीबीटी 2 लेवल तक की परीक्षाओं के लिए था, इसमें जबरदस्त बैचेज आपको दिया और इसके लिए भी 26,000 से ज्यादा बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन करा था। हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए 19 मई को रात में 9 बजे विजेता बैच, वन ऑफ द बेस्ट, जबरदस्त शानदार बैच होने वाला विजेता का। रात में 9 बजे से आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यानी 19 मई को, इस थर्सडे को 19 मई को आप सारी की सारी जो जानकारी होंगी वो रात को 9 बजे जान पाएंगे। और लेखपाल के जो प्रैक्टिस बैच, जो कि नवीनतम पैटर्न आपका चल रहा है, जो कि नया पैटर्न आया हुआ, जिसमें आपके लिमिटेड यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, उसके हिसाब से बना मॉक टेस्ट सीरीज, एक बढ़िया कंटेंट, एक अपडेटेड कंटेंट, एक नया लेवल की सारी चीजें आपको उस वाले सीरीज में मिलेंगी, जहां पे आपको पर डे मॉक टेस्ट कराया जाएगा, उसका पर डे लाइव सोल्यूशन कराया जाएगा, उसके टेस्ट कराए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। ये बात आपको 19 मई को रात में 9 बजे पता चलेगी। तो आप सभी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करे रहिए, ताकि आपके लिए जो भी जानकारी आती रहेंगी वो सबको सब मिलते रहेंगे। लेकिन इस चीज में आप सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।